झांसी में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के खिलाफ जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। दीप नारायण की 237 करोड़ रुपए की संपत्ति की गई कुर्क। जिला प्रशासन ने आरटीओ ऑफिस के पास बनी कोठी को भी कुर्क किया। अंतर्राष्ट्रीय गौ तस्कर अकबर बंजारा गैंग पर मेरठ पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस ने अकबर बंजारा गैंग की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। अब तक 35 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर चुकी है पुलिस। कई संपत्तियों पर चल चुका है बुलडोजर। कानपुर में भूमाफिया द्वारा की गई अवैध प्लॉटिंग पर नगर निगम की कार्रवाई। सरकारी जमीन पर बने घरों पर चलाया गया बुलडोजर। कार्रवाई के विरोध में लोगों ने किया हंगामा। महिलाओं ने बुलडोजर के सामने लेटकर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान को रोका। कानपुर में बांग्लादेशी नागरिक रिजवान के आर्थिक स्रोतों की जांच में मिलिट्री इंटेलिजेंस को मिली बड़ी कामयाबी। छानबीन के दौरान मोहम्मद रिजवान का मिला एक निजी बैंक खाता। 200 खातों से लेन देन की हुई पुष्टि। बांदा में बंदरों का आतंक जारी। बंदरों ने 2 साल के मासूम बच्चे को उठाया। कुछ दूर ले जाने के बाद बंदरों ने बच्चे को फेंका। बंदरों के हमले में बच्चे की मौत। 3 महीने से जारी है बंदरों का आतंक। गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पर खड़ी ईएमयू ट्रेन के ऊपर शेड में लगी आग। शेड पर चल रहा था पेंटिंग का काम। पेंट के डिब्बे में आग लगने से फैली आग। हादसे में कोई हताहत नहीं। घरेलू में बताया जा रहा है कि बरेली में आग का तांडव देखने को मिला। साइकिल स्पेयर पार्ट्स की दुकान में लगी भीषण आग। आग में जलकर लाखों का माल खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। औरैया में शराब के नशे में धुत एक शख्स ने पारिवारिक बंटवारे की मांग करते हुए अपने घर में लगाई आग। पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। बिधुना थाना क्षेत्र के असजना गांव का है मामला। शाहजहांपुर में चलती बस में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से बस के इंजन में लगी आग। लोगों ने बस से कूदकर बचाई अपनी जान। पीलीभीत से मैनपुरी जा रही थी बस। खुटार इलाके की यह घटना। प्रयागराज में बड़ा हादसा। धान से लदी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली हुई अनियंत्रित। डिवाइडर तोड़कर टोंस नदी में गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली। मौके पर पहुंची पुलिस। गोताखोर लापता ड्राइवर की तलाश में जुटे। सिद्धार्थनगर में बाइक बचाने के चक्कर में बेकाबू होकर पलटा टेम्पो। हादसे में 6 ट्रैक्टर ट्रॉली ने सड़क पर खड़ी वैन को मारी टक्कर। दूर तक घिसटती चली गई वैन। पिकेट ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही और पीआरडी जवान हुए घायल। जालौन कस्बे की घटना। नोएडा के अजनारा अली गार्डन में तेंदुए का आतंक। देर रात तक चलता रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। कई जनपदों से बुलाई गई वन विभाग की टीम। तीसरे दिन भी जारी रहेगा रेस्क्यू ऑपरेशन। रेजिडेंट्स को अलर्ट रहने के निर्देश। रायबरेली में जेठानी की लड़ाई से नाराज देवरानी ने 2 मासूम बच्चियों समेत नहर में छलांग लगाई। गोताखोरों ने बरामद किया महिला का शव। 2 मासूम बच्चियों की तलाश जारी। आजमगढ़ के बड़ौदा खुर्द में आबादी की जमीन में टीन शेड रखने को लेकर विवाद में पूर्व प्रधान की लाठी डंडे से पीट कर हत्या। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। अलीगढ़ में दूसरे समुदाय के युवक पर घर में घुसकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोप। आरोपी घटना के बाद से मौके से फरार। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पीड़ित लड़की को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई। कार्रवाई की मांग की। हापुड़ में विदेशी निवेशक को झटका। भूमाफिया ने चीनी निवेशक होंगथाई कंपनी की 2016 में खरीदी गई करीब 18 बीघा जमीन फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेच डाली। कंपनी के डायरेक्टर ने विदेश मंत्रालय से लेकर स्थानीय प्रशासन से शिकायत की। मामले की जांच जारी। फतेहपुर में चर्च में हुए सामूहिक धर्मांतरण केस में पुलिस का बड़ा खुलासा। शहर के ब्रॉडवेल मिशन हॉस्पिटल की संलिप्तता की बात आई सामने। लालच देकर धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने अस्पताल संचालक को जारी किया नोटिस। फतेहपुर सामूहिक धर्मांतरण मामले में बड़ा एक्शन। मामले में आरोपी पीएयू के निदेशक विनोद बी लाल ने कोर्ट में डाली जमानत अर्जी। अग्रिम जमानत अर्जी पर 7 जनवरी को होगी सुनवाई। कानपुर में डायल 112 के सिपाहियों पर घर में घुसकर महिला से छेड़खानी करने का आरोप। महिला के शोर मचाने पर जुटे ग्रामीणों ने नशे में धुत सिपाही की जमकर पिटाई की। देवरिया में पुलिस को चोरों की चुनौती। थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर खड़ी फॉर्च्यूनर को ले उड़े चोर। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। स्थानीय लोगों ने पुलिस गश्त पर उठाए सवाल।
बुलंदशहर में नहीं थम रही है आपराधिक वारदातें। अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवार गैस एजेंसी के मैनेजर को बनाया निशाना। तमंचे के बल पर मैनेजर से 42,000 रुपए, मोबाइल और बाइक लूट कर हुए फरार। मथुरा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ में एक गौ तस्कर घायल हुआ। अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। चल रहा था प्रेम संबंध। टडियावा थाना क्षेत्र के दलौली का है मामला। आजमगढ़ में एक हफ्ते से लापता युवक का गांव से कुछ दूरी पर स्थित पेट्रोल पंप के पीछे पोखरे में मिला शव। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रोहुआ गांव निवासी लहरू राम का जमीन को लेकर हुआ था विवाद। करीब 10 दिन पहले जेल से जमानत पर आया था बाहर। अमरोहा में 18 साल के मोनू की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। हत्या के आरोप में 4 दोस्तों को गिरफ्तार किया। प्रेम प्रसंग के चलते दोस्तों ने की थी मोनू की हत्या। अपने दोस्त की प्रेमिका से मोनू के बन गए थे प्रेम संबंध। धनोरा थाना क्षेत्र के मलकपुर गांव का है मामला। गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले ऐतिहासिक खिचड़ी मेले की तैयारियां तेज। मुख्य सचिव और डीजीपी ने खिचड़ी मेले का निरीक्षण किया। महाशिवरात्रि तक प्रतिदिन 40 से 50,000 लोग मेले में होते हैं शामिल। शाहजहांपुर में 6 जनवरी से आयोजित हो रहे माघ मेले की तैयारियां लगभग पूरी। ढाई घाट मेले में श्रद्धालुओं के स्नान के लिए बनाए जा रहे हैं घाट। कल्पवासियों के लिए रहने और पीने के लिए शुद्ध जल की जा रही है व्यवस्था। गोरखपुर में गेहूं की फसल को छेदक रोग लगने से भारी नुकसान। कृषि विभाग की टीम गेहूं के खेतों में पहुंचकर जांच कर किसानों को बता रही है बचाव के उपाय। झांसी में ठंड का कहर जारी। ट्रेन की रफ्तार पर लगा ब्रेक। झांसी दिल्ली और झांसी कानपुर, झांसी भोपाल रूट की ट्रेनें 2 से 9 घंटे की देरी से चल रही हैं। लखनऊ में आजादी के अमृत महोत्सव पर डीजी जेल आनंद कुमार का जेल कर्मियों को तोहफा। यूपी जेल विभाग के अधिकारियों और कर्मियों को मिला प्रतीक चिन्ह। वर्दी पर लगाने के लिए प्रतीक चिन्ह इंसिग्निया मिला। शर्ट की दाहिनी जेब और नेम प्लेट के ऊपर लगाया जाएगा प्रतीक चिन्ह। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह की अच्छी पहल। सर्दी के मौसम में एक्सप्रेसवे और सुनसान जगहों पर ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को मिलेगी सुविधा। नाइट ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को दी जाएगी चाय, दस्ताने, स्कार्फ और मंकी कैप। बदायूं में रबी और आलू की फसलों के लिए किसानों को यूरिया की किल्लत का करना पड़ रहा है सामना। मंडी समिति के पास इफ्को किसान मिर्जापुर में कॉलेज से लौटते वक्त युवती से बीच सड़क पर छीना मोबाइल फोन। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। युवती का दुपट्टा सड़क पर फेंककर भाग गए बदमाश। लालगंज थाना क्षेत्र के इंदिरा गांधी पीजी कॉलेज के पास का मामला। लखनऊ में संपत्ति के विवाद में महिला और बच्चों को घर से निकाला। होटल विश्वनाथ के मालिक पर बहू और उनके बच्चों को होटल से निकालने का आरोप। पुलिस के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश का कराया गया पालन। नाका थाना के विश्वनाथ होटल का मामला। मेरठ में पुलिस की दरियादिली सामने आए। सर्द रात में सड़क पर पत्ते खाकर गुजारा कर रहे मानसिक रूप से बीमार रिटायर्ड फौजी की पुलिस ने मदद की। पीआरबी के जवानों ने रिटायर्ड फौजी को कपड़े दिए। खाना खिलाने के बाद उसके परिवार से मिलवाया। शाहजहांपुर में सैकड़ों साल पुराना आम रास्ता बंद कर दिए जाने के बाद गांव वालों में गुस्साए ग्रामीणों ने रास्ते में लगाई गई बैरिकेडिंग को खुद ही तोड़ दिया। गांव वालों का आरोप है कि प्लांट के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर रास्ता बंद किया। मेरठ में अंसल टाउन के अवैध निर्माण पर एमडीए की बड़ी कार्रवाई। अंसल टाउन में बने अवैध कार्यालय को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया। पिछले काफी वक्त से लंबित थी कार्रवाई। मोदी नगर क्षेत्र में करोड़ों की कीमत का ऑफिस जमींदोज। झांसी में एसपी के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव की मुश्किलें बढ़ गई। अखिलेश की चेतावनी के बाद भी प्रशासन ने कार्रवाई की। जिस कोठी की छत से अखिलेश ने चेतावनी दी, पुलिस ने उसी कोठी को कुर्क किया। माफिया मुख्तार अंसारी एंड फैमिली पर ईडी का शिकंजा कसना जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दाखिल की गई 2200 पेज की चार्जशीट। पत्नी अफशा के खिलाफ जारी है जांच।
सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन पर बंदरों का आतंक। रेलवे स्टेशन पर लगे स्टॉल्स में उत्पात मचाते हैं बंदर, यात्रियों को भी परेशान करते हैं। स्टेशन मास्टर ने कहा, वन विभाग से 2 बार लिखित शिकायत की जा चुकी है। बांदा में बंदरों का आतंक जारी है। बंदरों ने 2 साल के मासूम बच्चे को उठा लिया। कुछ दूर ले जाकर बंदरों ने बच्चे को फेंका। बंदरों के हमले में बच्चे की मौत हो गई। 3 महीने से जारी है बंदरों का आतंक। नोएडा के अजनारा ली गार्डन में तेंदुआ का आतंक। देर रात तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। कई जनपदों से बुलाई गई वन विभाग की टीम। तीसरे दिन भी जारी रहेगा रेस्क्यू ऑपरेशन। रेजिडेंट्स को अलर्ट रहने को कहा गया। नोएडा में डिलीवरी बॉय को कार चालक ने टक्कर मारी। हादसे में डिलीवरी बॉय की मौत। एफआईआर में मृतक के परिजनों ने आरोप लगाए, अज्ञात कार चालक ने 14A फ्लाईओवर के पास मारी है टक्कर और शनि मंदिर तक खींच कर लाया। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर खड़ी EMU ट्रेन के ऊपर शेड में लग गई आग। शेड पर चल रहा था पेंटिंग का काम। पेंट के डिब्बे में आग लगने से आग फैल गई। हादसे में कोई हताहत नहीं। शाहजहांपुर में चलती बस में आग लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से बस के इंजन में आग लगी। लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। पीलीभीत से मैनपुरी जा रही थी बस। खुटार इलाके की घटना। प्रयागराज में बड़ा हादसा। धान से लदी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू हो गई। डिवाइडर तोड़कर टोंस नदी में गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली। मौके पर पहुंची पुलिस। गोताखोर लापता ड्राइवर की तलाश में जुटे। निकाय चुनाव में ओबीसी कोटे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। जनवरी में बिना आरक्षण के चुनाव करवाने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों को नहीं देखा। सरकार ने आरक्षण का ध्यान नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को बड़ा झटका। यूपी से बाहर मुकदमा ट्रांसफर करने की याचिका खारिज कर दी गई। सुल्तानपुर की कोर्ट में पेश हुए पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति। 2012 के विधानसभा चुनाव में दर्ज आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में पेशी हुई। अमेठी कोतवाली में दर्ज हुआ था केस। लखनऊ जेल में सजा काट रहे हैं गायत्री प्रजापति। नागपुर में फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा कोर्ट में पेश हुई। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पेश न होने पर कोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती वारंट। कोर्ट ने जया प्रदा को जमानत दे दी। 2019 लोकसभा चुनाव में बिना अनुमति सड़क का उद्घाटन और जनसभा के मामले में दर्ज हुआ था केस। कानपुर के MP MLA कोर्ट में इरफान सोलंकी को पेश किया गया। पेशी के दौरान इरफान सोलंकी ने कहा, कलम भी इनकी, पेपर भी इनका, अदालत सबकी है, अदालत सबकी है, न्याय पर भरोसा है। कानपुर के बिकरू कांड में एनकाउंटर में मारे गए अमर दुबे की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। सुप्रीम कोर्ट ने खुशी दुबे को शर्तों के साथ जमानत दी। हफ्ते में 1 दिन कोर्ट में हाजिरी लगानी होगी। बांदा में 5 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या का मामला। दोषी को पॉक्सो कोर्ट में सुनाई गई फांसी की सजा। 2,70,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। चचेरे दादा ने वारदात को अंजाम दिया था। मरका थाना क्षेत्र में हुई थी वारदात। बुलंदशहर में हुए डबल एनकाउंटर मामले में मजिस्ट्रेट जांच शुरू। बुलंदशहर पुलिस ने 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में 50-50 हजार के इनामी बदमाशों को ढेर किया। डीएम के आदेश के बाद सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपी गई जांच। 15 दिनों की मांगी गई रिपोर्ट। सहारनपुर में एक सौतेली मां की घिनौनी करतूत सामने आई। आरोपी सौतेली मां ने 5 साल की मासूम बच्ची को नाखूनों से नोचा। बच्ची के पिता ने पहली पत्नी की मौत के बाद बेटी को मां का प्यार देने के लिए दूसरी शादी की थी। बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र के कुर्डी खेड़ा का मामला। बरेली में न्यू ईयर वाले दिन नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई। पीड़िता ने अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस ने सहेली समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। भमोरा थाना क्षेत्र का मामला। अलीगढ़ में दूसरे समुदाय के युवक पर घर में घुसकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोप। आरोपी घटना के बाद से फरार। बजरंग दल के कार्यकर्ता ने पीड़ित लड़की को थाने पहुंचाया, दर्ज कराई शिकायत। रायबरेली में जेठानी की लड़ाई से नाराज देवरानी ने 2 मासूम बच्चियों समेत नहर में कूद कर जान देने की कोशिश की। गोताखोरों ने बरामद किया महिला का शव। 2 मासूम बच्चियों की तलाश अब भी जारी। आजमगढ़ की बड़ौदा खुर्द में आबादी की जमीन में टीन शेड रखने को लेकर विवाद में पूर्व प्रधान की लाठी डंडे से पीट कर हत्या। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। हापुड़ के देहात थाना पुलिस ने 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से अवैध पिस्टल, तमंचा, कारतूस के अलावा एक चोरी की बाइक बरामद। बुलंदशहर से हथियार खरीदकर दिल्ली NCR में सप्लाई करते थे तस्कर। शाहजहांपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने रेप के आरोपी 15,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। कई महीनों से पुलिस को दे रहा था चकमा। आदर्श नगर
नगर में लड़की पर चाकू से हमला करने वाला आरोपी सुखविंदर उर्फ सुखवा नॉर्थ दिल्ली से गिरफ्तार। आरोपी युवक ने बात करने से मना करने पर युवती पर हमला कर दिया था। हापुड़ में विदेशी निवेशक को झटका। भूमाफिया ने चीनी निवेशक होंग थाई कंपनी की 2016 में खरीदी गई करीब 18 बीघा जमीन फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेच डाली। कंपनी के डायरेक्टर ने विदेश मंत्रालय से लेकर स्थानीय प्रशासन से शिकायत की। मामले में जांच शुरू। देवरिया में मंदिर के फर्श पर मिली नवजात बच्ची के मिलने से इलाके में सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को कब्जे में लिया, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। फतेहपुर में चर्च में हुए सामूहिक धर्मांतरण केस में पुलिस का बड़ा खुलासा। शहर के ब्रॉडवेल मिशन हॉस्पिटल की संलिप्तता की बात भी सामने आ रही। लालच देकर धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने अस्पताल संचालक के खिलाफ नोटिस जारी किया। फतेहपुर में सामूहिक धर्मांतरण का मामला। आरोपी PAU के निदेशक विनोद डी लाल को कोर्ट में जमानत अर्जी डाली। उसने अग्रिम जमानत अर्जी पर 7 जनवरी को होगी सुनवाई। कानपुर में डायल 112 के सिपाहियों पर घर में घुसकर महिला से छेड़खानी का आरोप। महिला के शोर मचाने पर जुटे गांव वाले। ग्रामीणों ने नशे में धुत सिपाही की जमकर पिटाई की।